एक कार का एक्सीडेंट होता है। जब रास्ते में चल रहे लोग उस कार को देखते हैं तो उस कार के नज़दीक जाने की इच्छा होती है, पर जैसे ही लोग उस कार के पास पहुंचते हैं तो जिसने भी कार के अंदर देखा वे लोग बहुत अधिक डर जाते हैं। वे लोग इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस वहां पर आती है और छानबीन करती है। उस कार में एक महिला पड़ी हुई थी जिसको काफ़ी चोट भी लगी थी। वो बिल्कुल खून से लथपथ थी। पुलिस ने देखा उस महिला की सांसें नहीं चल रही थी, मतलब वह महिला मर चुकी थी। पुलिस छानबीन में तो जुट जाती है, पर जैसे ही कार को बारीकी से देखा जाता है तो पुलिस वालों को कुछ अजीब सा लग रहा था। मतलब यह कि गाड़ी का एक्सीडेंट तो हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं थी, पर उस गाड़ी की हालत और एक्सीडेंट से हुई डैमेज को देखने से और उस महिला को देखने से बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आ रही थी। मामला साफ था कि जितनी ज़ोर से उस महिला को चोट लगी थी और खून निकल आया था, उतनी ज़ोर से तो उस कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उससे भी अजीब बात यह थी कि यदि चलती गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो उस गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है? कम से कम उसे भी तो चोट लगी होगी, या फिर उसने इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट क्यों नहीं करी? उस महिला की मौत तो हो गई थी, पर 2 जिंदगी इस दुनिया से चली गई थी। जी हाँ, वो महिला प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल थे जिनका उनको जवाब चाहिए था, जैसे कि वो महिला कौन थी? जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था वो कार किसके नाम से रजिस्टर्ड था? उस कार का ड्राइवर कहाँ चला गया? और सबसे अहम सवाल, क्या यह वाकई में एक्सीडेंट था या फिर एक मर्डर? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। यदि आपको इस तरह की कहानी पसंद है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें नए एपिसोड की जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तेची मीना अपने परिवार के साथ नहरलगन, अरुणाचल प्रदेश में रहती थी। वह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। वो बहुत जिंदा दिल इंसान थी। उसे बचपन से ही रिश्तों के बारे में, उनकी अहमियत के बारे में सिखाया गया था। वो अपने उन दोस्तों को इमोशनल सपोर्ट भी करती थी जिन्हें लो फील होता था। तेची मीना को लोग प्यार से अम्मू बुलाते थे। वो भले ही एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। इसलिए उसने सोचा कि अपने छोटे से शहर से ज़्यादा फैसिलिटी तो पास के शहर ईटानगर में है। उसे पता था कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सीरियसली पढ़ाई करनी होगी, और इसके लिए ईटानगर बेस्ट ऑप्शन है। फिर क्या था, उसने 2008 में एक अच्छे कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लिया ताकि अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। उसने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया था। शुरुआती दिनों में एक नई जगह और नए कॉलेज में एडजस्ट होने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी एक शख्स जिसने उसको वहाँ पर एडजस्ट करने में उसकी सहायता की, और वो शख्स था रोनी लिशी। रोनी लिशी अरुणाचल प्रदेश के एमएलए का बेटा था और वह उसी कॉलेज में पढ़ता था। दोनों को पहली मुलाकात में ही एक दूसरे की पर्सनालिटी और नेचर अच्छे लगे, और फिर इन दोनों को प्यार हो गया। 2 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इन दोनों ने शादी का फैसला किया। रोनी लिसी ने ये बातें जब अपनी फैमिली में रखी, तब वे लोग तेची मीना के घर शादी की बात करने चले गए। अब आप समझ सकते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ किसी बड़े और ऊंचे तबके के लोग ऐसा रिश्ता लेकर के आएंगे तो क्या हो सकता है। शुरुआत में मीना के फैमिली के लोग इस रिश्ते के लिए चिंतित थे, क्योंकि उनकी हैसियत वैसी नहीं थी। वे लोग शादी के लिए मना नहीं कर रहे थे, पर अपनी स्टेटस को लेकर कुछ ज़्यादा परेशान थे। इधर रोनी लिसी के परिवार वालों ने मीना के फैमिली को समझाया
कि हम लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी हमसे रिश्ता जुड़ने के बाद उनका स्टेटस ऊंचा हो जाएगा। और जहाँ तक इन दोनों की बात है, ये लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। फाइनली मीना के परिवार के लोग शादी के लिए मान जाते हैं और फिर 2012 में रोनी और मीना की ट्रेडिशनली शादी हो जाती है। शादी के बाद मीना रोनी के ईटानगर वाले घर में शिफ्ट हो जाती है। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी मस्त कटती है और फिर 2 साल बाद यानी कि 2014 में इन दोनों को एक बेटी होती है। रोनी और मीना के परिवार वाले भी इस बात से खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश मीना के परिवार वाले थे, क्योंकि उनकी बेटी अब बड़े घर की बहू बन गई थी और उनके यहाँ बेटी भी आ गई। रोनी और मीना ने अपनी बेटी का नाम यूमिको रखा। तेची मीना अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, वहीं रोनी भी अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने तो अपनी बेटी के नाम से एक कंपनी भी बना रखी थी, जिसका नाम यूमिको ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड रखा था। मीना अपने घर के साथ साथ अपनी बच्ची का भी ख्याल रख रही थी। उसने यह सब करते हुए मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट एंड फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में भी काम करना शुरू कर दिया था। अब मीना काफ़ी व्यस्त हो चुकी थी। बच्चे के साथ घर को संभालना और फिर सेक्रेटरी का काम भी करना, सब कुछ स्मूथली चल रहा था कि उसी वक्त मीना की ज़िंदगी में एक भूचाल आ जाता है। यूँ कहें कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में भूचाल आ गया था। दरअसल रोनी ने 2017 में मीना से तलाक मांग ली थी। यह सब सुन सभी लोग शॉक्ड थे, रोनी के परिवार वाले भी और मीना के परिवार वाले भी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि मीना के ऊपर पहाड़ सा गिर गया हो। दोनों परिवार वालों ने रोनी को समझाया, पर वो डाइवोर्स के लिए जिद पर अड़ा हुआ था। काफ़ी समझबूझ से दोनों परिवार वालों ने रोनी को समझाने की कोशिश की। कल तक उनकी ज़िंदगी बड़ी ही खुशहाली से बीत रही थी, अब अचानक सब कुछ बदल सा गया था। आखिर बड़ों की बातों के सामने रोनी को झुकना ही पड़ा। अब वो इस बात को लेकर शांत हो चुका था। जिंदगी की पटरी में वे लोग चलने लगे थे। 2 सालों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर 2019 में रोनी ने दोबारा से तलाक वाली बात मीना के सामने रखी। अब इन 2 सालों में यानी कि 2017 और 2019 के बीच में रोनी और मीना के बीच पति पत्नी वाला कुछ भी रिश्ता नहीं था। अब जैसे ही मीना के परिवार वालों को यह बात पता चली तो वे लोग डाइवोर्स दे देने की बात करने लगे। उन्हें तो उनकी बेटी सही सलामत चाहिए थी, पर रोनी के माता पिता मीना के घर जाते हैं और उन लोगों को समझाते हैं कि वे लोग डाइवोर्स के लिए कुछ भी ना कहे। वे लोग रोनी को समझाएंगे कि वो दोबारा डाइवोर्स ना दे। जी हाँ, आपने सही सुना, दोबारा डाइवोर्स ना दे। दरअसल रोनी की ये दूसरी शादी थी। उसने अपनी पहली पत्नी को भी डाइवोर्स दिया था, लेकिन मीना के माता पिता मानने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ दिनों के बाद रोनी अपने सास ससुर के पास आता है और हाथ पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब वो डाइवोर्स नहीं मांगेगा। अब ऐसी स्थिति में वे लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। एक्चुअली 2019 में इलेक्शन होने वाला था। जैसा कि पता है कि रोनी के फादर एमएलए थे और इस इलेक्शन में उनको चुनाव लड़ना था। अगर ऐसे समय में लोगों को यह पता चले कि लिसी परिवार की बहू को ये लोग मारते पीटते हैं और तो और उनका बेटा उन्हें तलाक देना चाह रहा है, ऐसी स्थिति में उनकी पोजीशन को नुकसान पहुंच सकता है। इधर रोनी ने अपने सास ससुर को कन्विंस किया कि वो और मीना उस घर से अलग होकर फिर से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और फिर दोनों ने अपने पुराने घर छोड़कर ईटानगर में ही एक नए घर में शिफ्ट हो गए। अब सब कुछ फिर से ठीक होता नज़र आ रहा था। अब साल 2020 में उनके परिवार से एक खबर आती है
कि मीना दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई है। जैसे ही ये बातें दोनों परिवार वालों ने सुनी, वे लोग खुश हो गए। शायद ऐसी खुशी पहले की प्रेगनेंसी के समय भी नहीं हुई होगी। वजह थी कि रोनी और मीना ने उस तलाक वाली बात को भूलकर अब नए सिरे से अपनी ज़िंदगी में फिर से लौट आए हैं। मीना के परिवार वालों को भी अब लगने लगा कि उनकी बेटी की मैरिड लाइफ पटरी पर आ गई है। रोनी भी मीना की खूब सेवा करने लगा। सुबह पहले उठकर नाश्ता बनाता और मीना के बेड में पहुंचा देता। जब मीना 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसने उसके लिए एक नया ड्राइवर भी रख लिया था, क्योंकि अब मीना को ट्रैवल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। चूँकि ये लोग अकेले थे, इसलिए ड्राइवर रोनी के बाद मीना की मदद करता था। रोनी को भी बीच बीच में अजीबोगरीब काम आ जाता था। फिर 5 नवंबर 2020 को ऐसा ही हुआ। उस दिन रोनी ने मीना से कहा कि उन दोनों को खारसंगसा में एक लैंड कंपनसेशन के लिए जाना था, पर अचानक उसे एक दूसरा काम आ गया है। इसलिए रोनी ने मीना से कहा कि तुम वहाँ पर चले जाओ, मैं पीछे से उसी लोकेशन में तुमसे मिलूँगा। और फिर ड्राइवर को सब कुछ समझाकर मीना को वाइट इनोवा में भेज दिया। वे लोग एक कच्ची पक्की सड़क से होते हुए जा रहे थे। सड़क के एक ओर झाड़ियाँ और खाई भी थी। अब जैसे ही ये लोग एक दुर्गा मंदिर पार करते हैं कि उनकी गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है। उस वक्त वह सड़क काफ़ी सुनसान था, पर कुछ लोगों ने गाड़ी को सड़क से किनारे जाते देखा था। अब गाड़ी खाई की तरफ गिरने की पोजीशन में थी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कुछ ही देर में राह चलते लोग वहां आ गए। उन लोगों ने देखा कि गाड़ी कभी भी खाई में गिर सकती है। अगर वे लोग गाड़ी में पड़े लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जान भी जा सकती है। सो तुरंत उन लोगों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और छानबीन करती है। पुलिस ने देखा कि मीना की बॉडी पैसेंजर वाली सीट पर है, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। उस समय मीना का पूरा शरीर खून से भीग चुका था, यहाँ तक कि सीट के नीचे भी ढेर सारा खून गिरा हुआ था। यह बात पुलिस वालों को अजीब लगी। मीना की खून से सनी बॉडी और गाड़ी के डैमेज की स्थिति कुछ और ही बयान कर रही थी। मतलब कि गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुई थी, पर मीना को उससे कहीं ज़्यादा चोट आई थी। ड्राइवर भी वहाँ से गायब था। पुलिस वालों को बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा था। फाइनली मीना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर वह जिंदा नहीं थी। उसके साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई थी। रोनी और मीना के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अब सब कुछ बदल सा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को इस बात का कंफर्मेशन मिल गया कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि मीना के सिर में किसी हैमर जैसी चीज से वार की गई थी, वो भी 1 से अधिक बार। इतना ही नहीं, उसके थाइज और आर्म्स में भी कई गहरी चोटें थी। अब यह सारी चोटें और इतना खून किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। अब पुलिस गाड़ी के नंबर के जरिए मीना के पति को कांटेक्ट करके जानकारी देती है और फिर उस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर का नंबर भी मांगती है। नंबर मिलते ही उसे ट्रैकिंग में डाल दिया जाता है और फिर आखिर में वह ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। उस ड्राइवर का नाम था दथांगसुंग। दथांगसुंग की रोनी के यहाँ नई नई नौकरी लगी थी। अभी 1 हफ्ते ही हुए थे कि यह हादसा हो गया। दथांगसुंग ने पुलिस वालों को बताया कि उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और गाड़ी सड़क से किनारे खाई की तरफ चली गई। अब पुलिस इन बातों को कैसे विश्वास करती? सो उन लोगों ने थोड़ा जोर आजमाया तो दथांगसुंग सब कुछ सच सच बोलने लगा। उसने पुलिस वालों को जो बताया वो काफ़ी हैरान करने वाला था। वो ना सिर्फ पुलिस वालों को हैरान कर रहा था बल्कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में जिसने भी सुना वो हैरान था।
ड्राइवर के मुताबिक यह एक प्लान्ड मर्डर था और यह सारा प्लान मीना के पति रोनी लिसी की बनाई हुई थी। एक्चुअली यह शुरू हुई थी 2017 में, जब रोनी पहली बार मीना से तलाक मांग रहा था। रोनी का उस वक्त एक दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा था। उस लड़की का नाम था चुमताया। रोनी इस लड़की को बहुत चाहता था। चुमताया काफ़ी यंग थी और प्रीटी भी थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाह रहा था। किसी प्रकार से उसने अपने इस अफेयर को 2 सालों तक छुपा कर रखा और फिर 2019 में जब रोनी और मीना अपने पुराने घर से निकलकर नए घर में शिफ्ट हुए, तभी एक दिन मीना को रोनी के मोबाइल में कुछ मैसेज दिखाई दिए और फिर उसी दिन से मीना को रोनी पर शक हो गया। रोनी के नए घर आने के बाद से कई दिनों तक वह घर से गायब रहता था। मीना जब फ़ोन करती तो वह फ़ोन उठाता ही नहीं था। इतना ही नहीं, अपनी बेटी से भी ठीक से बात नहीं करता था। ऐसे कई दिन तक घर वापस नहीं आने की वजह से एक दिन मीना ने चुमताया के घर जाने का फैसला किया और वह वहाँ पर पहुँच गई। वह एक रेंटेड घर थी। मीना को पता था कि रोनी वहीं पर मिलेगा और ऐसा ही होता है। रोनी और चुमताया एक ही कमरे में थे। इधर जैसे ही मीना चुमताया के घर पहुंचती है तो सामने में रोनी को देखती है। इधर चुमताया को मीना के बारे में सब कुछ पता था। ये भी पता था कि रोनी शादीशुदा है, पर आप समझ ही सकते हैं। मीना इस बात को लेकर कई दफ़ा रोनी को धमकाती कि वो ये सारी बातें उसके पिता को बतला देगी। रोनी भी अच्छी तरह जानता था कि यदि उसके पिताजी को ये बात पता चलेगी तो वो कभी भी डाइवोर्स लेने नहीं देंगे। इसलिए उसने 3 सालों तक अपने इस अफेयर के बारे में सबसे छुपा कर रखी थी और फाइनली मीना के रहते वह चुमताया से शादी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एक खूनी प्लान बनाया। सबसे पहले मीना को प्रेग्नेंट किया ताकि किसी को भी कोई शक ना हो और सभी लोग यही समझे कि रोनी अब संभल गया है, उनकी मैरिड लाइफ ठीक से चल रही है। वह दुनिया के सामने यही दिखाता कि वह अपनी पत्नी और बच्ची का कितना ख्याल करता है। और फिर चुपके से उसने किलर्स को हायर करना शुरू कर दिया और फिर 28 अक्टूबर 2020 को एक होटल में अपने दोस्त कपवान से मिलने गया। उसका यह दोस्त किसी अंडरग्राउंड गैंग का पार्ट रह चुका था। वह उससे मिलकर इस घटना और मर्डर प्लान को तैयार किया। प्लान के अनुसार सबसे पहले दथांग को वह ड्राइवर के लिए रखेगा और फिर किसी दिन मीना को रास्ते में जान से मार डालेगा और गाड़ी को एक एक्सीडेंट का रूप दे देगा। 4 नवंबर को दथांग और रोनी खारसंगसा जाने वाले रोड में जाकर उस जगह को देखते हैं जहां पर मीना के साथ गाड़ी को एक्सीडेंट दिखाना था और फिर घटना को अंजाम देने और कांटेक्ट में रहने के लिए नए फ़ोन खरीदे गए। 5 नवंबर को प्लान के अनुसार रोनी और मीना खारसंगसा जाने के लिए निकलने वाले थे कि तभी रोनी अचानक दूसरे काम का बहाना बनाकर मीना के साथ नहीं जाता है और ड्राइवर को उसके साथ जाने के लिए बोलता है और खुद थोड़ी देर में वहीं मिलने की बात करता है। अब जैसे ही मीना की गाड़ी खारसंगसा की सड़क पर पहुंची तो उसके ड्राइवर ने देखा कि उसका एक परिचित लिफ्ट मांग रहा है। उसने मीना से कहा कि वह उस व्यक्ति को जानता है, क्या उसे अपने साथ गाड़ी में ले लेगा। मीना वैसे भी मदद करने वाली थी, इसलिए उसने हाँ कह दी। अब जैसे ही सड़क में एक दुर्गा मंदिर पार होता है, लिफ्ट मांगने वाले व्यक्ति ने अपने साथ लाए हथौड़े से मीना के सिर के पीछे में वार करना शुरू कर दिया और वो इतनी जोर से वार कर रहा था कि मीना का सिर क्रैक हो गया। खून के फव्वारे निकल पड़े। जब वे लोग कन्फर्म हो गए कि मीना मर चुकी है, तब वे दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और गाड़ी को खाई में धकेल देते हैं, लेकिन वह गाड़ी पूरी तरह से खाई में नहीं गिरती है। अब यह सब जानने के बाद पुलिस
रोनी, चुमताया और जितने भी लोग इस कत्ल में शामिल थे उन सबों को गिरफ्तार कर लेती है। शायद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एमएलए के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अक्सर देखने को मिलता है कि पावर की वजह से ऐसे लोग बच जाते हैं, पर अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने तुरंत एफआईआर करके केस को कोर्ट में भेज दिया। अभी भी यह केस चल ही रहा है और मीना के माता पिता अपनी बेटी के कातिलों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही है। मीना की बेटी यूमिको को अब कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिल सकेगा। कैसे इतने सारे लोगों की ज़िंदगी खराब हो गई, यहाँ तक कि एक बच्चे ने जिसने अभी तक यह दुनिया नहीं देखा था वो भी अपनी माँ के साथ चला गया। आज की कहानी में इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बतलाइए। तो चलिए मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।